ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए भक्तों, भगवान की जय। कल तक हम लोग भक्त धन्ना जाट के जीवन लीला का जो है अमृतपान कर रहे थे सत्संग चर्चा के माध्यम से। अब हम सभी सत्संगियों का एक अन्य भक्त के लीला अमृत का पान करने के लिए हम सभी सत्संगियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। समुद्र मंथन के समय कालकूट विष का पान तो भगवान शिव ने किया था और इस तरह से पूरे संसार को, समस्त जीवों को उस भयंकर विष में से बचाया। इसके बाद भी पृथ्वी पर तमाम जीवों में ऐसे घातक विष हैं और कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जिनमें घातक विष हैं, जिनका प्रभाव जो है आदमी पर तुरंत जो है होता है। ऐसे ही घातक विष का प्रयोग भगवती मीरा, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उन पर हुआ। उनको दिया गया प्रसाद में विष डाल करके, वो विष पी गई और विष वहाँ पर जो है निष्फल रहा, अपना प्रभाव दिखाने में सफल नहीं रहा। पौराणिक आख्यानों में हम सुनते हैं, जानते हैं, सुने हैं कि भक्त प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन जो है विष वहाँ प्रभाव नहीं दिया। जबकि विष का ये गुण है कि शत्रुओं पर दिया जाए, शत्रुओं को दिया जाए खाद्य पदार्थ में, तो अगर वो विष घातक है तो तुरंत जो है शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भक्त तो भक्त हैं, भगवान, वो सच्चे भक्त भगवान को परम प्रिय हैं। तो भगवान, ये जिम्मेदारी भगवान की है कि अपने भक्तों की रक्षा करें। तो मैं उन भक्तों की चर्चा किया जिन्हें मालूम नहीं था कि उनको विष दिया जा रहा है और भगवान ने उन्हें बचा लिया। एक ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनका वर्णन नाभादास जी ने अपने रचना भक्तमाल में किया है, भक्त अंगद सिंह। उन्हें मालूम था, ज्ञात था कि उनके भोजन पदार्थ में विष है, फिर भी वो उसको ग्रहण किए, जानते हुए भी। अब क्यों ग्रहण किए इसका तो चर्चा हम लोग करेंगे, और उसमें जो रहस्य भगवान ने छुपा रखा है या प्रकट करना चाहते हैं उस अपने भक्त की लीला के माध्यम से, वो हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन भक्त अंगद दास ने ये जानते हुए कि उनके खाद्य पदार्थ में विष है, उसको वो सेवन किए और उनका कुछ भी अहित नहीं हुआ। और अहित हो जाता तो फिर भक्त कैसे? भगवान की भूमिका ही क्या रह जाती? भगवान इसीलिए तो इस अपने भक्तों के लिए तो विशेष रूप से चिंतित रहते हैं। हालांकि कल्याण करना उनका स्वभाव है, वो सभी जीवों को कल्याण करते हैं, लेकिन जो उनके परम भक्त हैं उनके लिए तो वो जरा भी वो सारे नियम कानून को जो है ताक पर रख देंगे। जब उन अपने भक्त को बचाने की बात होगी, उसके मान मर्यादा को बढ़ाने की बात होगी, तो वो ऐसा कदम उठाएं। एक रियासत थी सवाई माधोपुर के पास, रायसेनगढ़ जो है एक रियासत थी। उसके उन राजा के जो सेनापति थे वो अंगद सिंह थे।
अंगद सिंह परम पराक्रमी थे। और जहाँ ये परम पराक्रमी थे, किंतु ये जो है धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते थे, जरा भी श्रद्धा उनको जो है धर्म कर्म में नहीं थी। वो एक तरह से इस धर्म कर्म के बहुत विरोधी थे। और जो रायसेनगढ़ के राजा थे वो इनके भतीजे थे, और अंगद सिंह उनकी सेना के सेनापति थे। और इनकी जो पत्नी थी वो परम भक्त थी। परम भक्त इस मायने में कि उनके बाल्यकाल में ही किसी संत की कृपा हो गई थी, और उस सच्चा संत जब मिल जाता है तो समझिए जीवन जो है सुधर जाएगा। फिर तो उस सुधरने में कोई जो है बाधा नहीं आएगी। भगवान के प्रति प्रेम जागने में, भक्ति भाव बढ़ने में कोई भी रुकावट या बाधा नहीं आएगी, अगर भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप किसी संत को, संत भगवान का ही स्वरूप है, अपने स्वरूप संत को भेजा है। मीरा जी को भी कहते हैं कि बचपन में कोई संत जो है मिले थे, और उन्होंने जो है उनका उन्हीं का प्रभाव ये रहा कि वो जीवन भर जो श्री कृष्ण की भक्त हो गई हैं। और ये उसी तरह से अंगद सिंह की पत्नी के बालकाल में किसी संत का जो है कृपा हुई, वो मिले, और उन्हें उनके प्रभाव से, उन संत के प्रभाव से उनकी पत्नी जो है में धार्मिक भावना, भक्ति भावना की जो है धारा बहने लगी। वही समय के साथ और प्रगाढ़ और जो है गहरी और बड़ी जो है प्रेम जागृत हो गया, भक्ति भाव जागृत हो गया, और बड़े मन लगा के वो भजन कीर्तन करते थे। एक बार उनके वही गुरुजी, संत गुरुजी जो बचपन में उनको दीक्षा दिए थे, एक बार वो स्वयं और अपने शिष्यों, अन्य संतों के साथ पधारे। अंगद सिंह की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि महाराज आए हैं, संत जी आए हैं। वो उनको जो है अपने महल में, रनिवास में ले गई। वहाँ उनको जो है आदर के साथ बिठाया, और जो गुरु जी थे वो ठाकुर जी को जो है पधरा दिए, और भजन कीर्तन होने लगा। और जो उनकी पत्नी थी वो संतों की सेवा के लिए भोजन प्रसाद बनाने में लग गई, और फिर आकर जो सत्संग जो चल रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, वो उसमें सम्मिलित हो गई। उधर भोजन प्रसाद भी बन रहा था। उस समय कहीं ये अंगद सिंह कहीं गए थे। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि इतने सारे पुरुष, वो भी रनिवास में, एकदम से आग बबूला हो गए। संतों का महत्व क्या जाने, वो तो शुरू से एक तरह से पूजा पाठ तो करते नहीं थे, तो न कभी किसी संत से मिले थे, एकदम से जो है आग बबूला हो गए। कहा कि ये जो है ये सब संत यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी रनिवास में। सारे संतों को अभद्रता के साथ डांटे, कहे यहाँ से भाग जाओ तुम सब लोग, नहीं तो सबको मैं जेल में बंद कर दूंगा। संत तो संत होते हैं, न प्रसन्न होते हैं, न जो है उनको गुस्सा आता है। अगर उनका आदर सत्कार किया जाए, सम्मान किया जाए, तो इसका मतलब नहीं कि वो सम्मान से फूल जाए एकदम। हाँ, सम्मान है, वो उनकी प्रसन्नता दूसरे तरह की होती है। वो उनको अभिमान नहीं होगा, वो जो है हमारे सम्मान किसी ने दिया तो एकदम से फूल जाए, ये भी नहीं। वो अंदर से प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई अपमान उनका करता है तो वो अंदर से दुखी या क्रोधित नहीं होते हैं। वो अपना जो है सहज भाव से उसको ग्रहण करते हैं, और उसी हिसाब से जो है अपना जो है रास्ता देखते हैं। तो जो संत जो हैं अपना चुपचाप उठे, अपने सारे शिष्यों को लेके ठाकुर जी को लिए अपना चले गए। जो अंगद सिंह की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि इतने सौभाग्य से, सोचे कि इतने सौभाग्य से
आज हमारे घर में संत आए, सत्संग हो रहा था, उनका भोजन प्रसाद बना हुआ है, वो बिना कुछ जो है भोजन प्रसाद लिए और अपमानित होके हमारे घर से चले गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अरे इसका तो हमको पश्चाताप करना पड़ेगा, ये तो बहुत गलत हुआ संतों के साथ। उन्होंने जो है खाना पीना जो है बंद कर दिया और जो है मुंह जो है ढक लिया, बांध लिया। और अंगद सिंह नास्तिक जरूर थे, लेकिन गृहस्थ आदमी की एक कमजोरी है। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है खाना पीना छोड़ दी। 1-2 दिन तो खूब समझाए। उनकी पत्नी ने कहा ऐसा है कि मैं अब तो है अन्न जल त्याग दिया है और मेरे प्राण जाएंगे, इस घर में रहने से कोई फायदा नहीं। अंगद सिंह अंदर से एकदम डर गए। उन्होंने कहा अरे भाई, 3-4 दिन बाद कि अरे भाई हमसे गलती जो हो गई है, अब इसका कुछ प्रायश्चित भी बताओगे? तो उन्होंने पहले तो नहीं बोली, फिर ठाकुर जी की प्रेरणा से उनके मन में विचार आया और कहा कि आप जो है उन संतों को ढूंढिए, जाइए और उन संतों को ढूंढिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और जब वो क्षमा कर दें, आपको माफ़ कर दें, तो आप जो हैं उन संतों को आदरपूर्वक लाइए और यहाँ उनका जो है स्वागत कीजिए और सम्मान कीजिए। संतों को प्रिय है सत्संग और पूजन, ठाकुर जी का पूजन आदि। फिर जो है अब मरता क्या न करता, अंगद सिंह जो है एकदम से पूरी कोशिश करके पता किए और संत लोग मिल गए। संत मंडली जो वही जो जिनको भगाया था, उन बहुत अनुनय विनय किए और संत तो एकदम सरल हृदय होते हैं। तुरंत उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा महाराज जी, अब हम पर अगर कृपा है तो आप हमारे घर पधारें, और हम जो है हम वो सत्संग जो है करेंगे। आपका हम वैष्णव बनना चाहते हैं, भक्ति आदि जो है करेंगे। बस वो सारे संत आए और उन्होंने जो है वहाँ सत्संग हुआ, ये वैष्णव हुए, दीक्षा लिए और इनका जो है जीवन में परिवर्तन आ गया। और सही मायने में अभी नाभादास जी लिखते हैं कि ये तो अपनी पत्नी से भी आगे बढ़ गए भक्ति मार्ग में। तो सत्संगियों से मेरा प्रार्थना है कि अब समय वीडियो जो है लंबा हो रहा है, हम जो है यहीं समाप्त करते हैं और बाद में जो है अगला जो है अगले भाग में भक्त अंगद सिंह की कथा को चालू रखेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।